नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का न्यू मॉडल सेट से, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ पर जो मैं कंटेंट तैयार किया हूँ, ठीक है, हिंदी के लिए भी तैयार किया हूँ और इंग्लिश के लिए तैयार किया हूँ, ठीक है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चैनल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि आपको यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में भी आंसर मिलेगा और इंग्लिश में भी आंसर मिलेगा, ठीक है। दोनों के लिए फायदा होगा, इंग्लिश मीडियम वाला का भी और हिंदी मीडियम वाला दोनों के लिए फायदा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सोशल साइंस का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया, ठीक है। इसका इंग्लिश में देखिएगा, व्हाट स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू इंट्रोड्यूस अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने निम्न कदम उठाया, ठीक है। यहाँ पर जो मैं पॉइंट दिया हूँ आपको वही लिखना है आपके एग्जाम, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया हिंदी में। अब इसका आंसर देखिए इंग्लिश में, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू इंट्रोड्यूस अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं द फादरलैंड, एंड द लीज सिटिजन, इसको बोलते हैं द सिटीजन, ठीक है। एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशंस। अगला पॉइंट देखिएगा, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट देखिएगा, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टायर्स कॉमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया हम लोग का इंग्लिश में। अगला सवाल देखिएगा, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए यानी पतन पर क्यों पहुंच गया। इसका इंग्लिश देखिएगा, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, वाई, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन और बम्बई के उदय ने सूरत के महत्व को कम कर दिया। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज की और व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इसने भारतीय व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और अंततः सूरत के पतन का कारण बना। अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ बम्बई रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ सूरत। पोर्तुगीज डिस्कवर्ड सी रूट्स टू इंडिया in the 16th century and started controlling trade routes. This adversely impacted Indian traders and eventually led to the fall of सूरत, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए, ठीक है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसका आंसर देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ, ठीक है। नंबर 1 लिखिएगा, जल भंडारण में सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, नहरों द्वारा नौका परिवहन में सहायता मिलती है, मत्स्य पालने के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। जो मैं पॉइंट यहाँ दिया हूँ सबसे बेहतर पॉइंट है, इसी को आपको लिखना है आंसर राइटिंग में, ठीक है। आगे देखिए इसका आंसर इंग्लिश में, ठीक है। द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, water supply for domestic and industrial uses, flood controls, recreation, inland navigation and fish breeding, ठीक है। ये आपका बेहतर और परफेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा इसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दें, ठीक है। नेम वन इम्पोर्टेंस बिवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, देयर आर मेनी बिवरेज क्रॉप्स बट वन ऑफ देम इज टी।
Geographical conditions required for tea growth. Tropical and subtropical climates where the soil is rich in humus and organic matter, ठीक है। उसके बाद देखिएगा द सॉइल इज ऑल्सो विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन कंडीशन। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट शुड बी वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। इसका आंसर देखिएगा हिंदी में, ठीक है। पेय फसलें वे फसलें हैं जो हमें जल के अलावा उपभोग के लिए तरल पदार्थ देती है। कुछ महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम है चाय, कॉफ़ी, गन्ना, नारियल, नींबू, संतरा, अंगूर और मौसम्बी। चाय पेय फसल उगाने के लिए निम्नलिखित उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। लिखिएगा चाय की फसल के विकास के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा चाय की फसल के लिए 21 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच मध्यम तापमान उपयुक्त होता है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा चाय की फसल के लिए गहरी उपजाऊ ह्यूमस से भरपूर जैविक पदार्थ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखिएगा सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या क्या लाभ है। व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाट इट्स बेनिफिट या एडवांटेजेस, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इसका लाभ क्या है देखिएगा सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता और सभी मिलजुल कर रह सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में। पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका एडवांटेज देखिएगा नंबर 1 पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। इसका पहला पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट लिखिएगा पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको तैयार करना बहुत जरूरी, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आंसर देखिएगा दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, ठीक है। दबाव समूह और राजनीतिक संगठन है, यह किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दबाव समूह एक छोटा संगठन होता है जबकि राजनीतिक दल एक बड़ा संगठन होता है। अगला पॉइंट देखिएगा दबाव समूह सरकार के गठन के बाद अपना कार्य करते हैं जबकि राजनीतिक दल सरकार बनने के पहले या बाद में दोनों परिस्थितियों में कार्य करते हैं। अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। फर्स्ट देखिएगा प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। दे डोंट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट दीजिएगा देयर एम इज नॉट टू कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। एग्जाम्पल इसका हो लिखिएगा ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। नंबर 1 दीजिएगा दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस और सेकेंड पॉइंट दीजिएगा दे एम टू कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। एग्जाम्पल होगा इसका एग्जाम्पल होगा कांग्रेस, बीजेपी एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें, ठीक है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसका आंसर देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी प्लेड अ मेजर रोल इन ऑल दिस डेवलपमेंट्स, रेलवेज, स्ट्रीम शिपिंग, द टेलीग्राफ एटसेट्रा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट दीजिएगा लिंकिंग द मार्केट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट, फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स एंड लार्ज शिप्स हेल्प्ड मूव फूड मोर चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फार्म्स टू फाइनल मार्केट्स, ठीक है। ये इसका परफेक्ट आंसर होता है। अब इसका आंसर देखिए हिंदी में, ठीक है। नई तकनीक ने लोगों को बेहतर तरीके से भोजन प्राप्त करने में सक्षम बनाया। तेज़ रेलवे, लाइटर वैगन और बड़े जहाज़ों ने भोजन को सस्ते और तेज़ी से
दूर के खेतों से अंतिम बाजार तक ले जाने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। विकास ने भोजन को त्वरित और कम खर्चीले तरीके से परिवहन करना संभव बना दिया। प्रौद्योगिकी ने प्रशीतित जहाज़ों के विकास का भी नेतृत्व किया, जो लंबी दूरी पर खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करते हैं। तो ये इसका हो गया हम लोग का आंसर हिंदी में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बैंकों के कार्यविधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब द बैंकिंग एक्टिविटीज़ या फंक्शन, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, निक्षेप यानी जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना, आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का वित्तीय प्रबंधन, साख का सृजन, अन्य विविध कार्य, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट दिया हूँ आपको वही पॉइंट लिखना है आपका आंसर में, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, एडवांसिंग द लोन्स, क्रेडिट क्रिएशंस, a check for paying the funds, paying and collecting the credit, purchasing and selling of the securities, bullion trading, money remittance, ठीक है। तो ये सब क्या था, फंक्शन था बैंक का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो हाई क्लासेस को, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।